हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम टैली प्राइम का एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसके पहले हमने टैली के अपने 3 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हैं टैली के बेसिक्स को समझने के लिए। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कंपनी के बारे में, टैली में कंपनी को किस प्रकार से बनाया जाता है और टैली में बनाई गई कंपनी को हम अल्टर कैसे करें और कंपनी को डिलीट कैसे करें। तो आज हम उसी सीरीज़ में अपना एक नया वीडियो लेकर आए हैं जहां पर हम बात करेंगे परचेज ट्रांजैक्शन की। परचेज ट्रांजैक्शन हमारा क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से टैली के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, आज वो चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परचेज ट्रांजैक्शन को समझने का प्रयास करेंगे कि परचेज का क्या अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, परचेज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हमारा होता है खरीदारी। हम अपने व्यवसाय में जब भी खरीदारी करते हैं तो उसको हम परचेज ट्रांजैक्शन बोलते हैं। परचेज ट्रांजैक्शन जो हमारे होते हैं, अर्थात जो खरीदारी हम करते हैं अपने व्यवसाय में, वो 2 प्रकार से करते हैं। एक तो हमारा होता है कैश ट्रांजैक्शन, कैश परचेज यानी कि नगद पर की जाने वाली खरीदारी, और दूसरी हमारी होती है क्रेडिट परचेज यानी कि उधार में की जाने वाली खरीदारी। हम अपने व्यवसाय में जब भी परचेजिंग करते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। एक होता है नगद खरीदारी। नगद खरीदारी से हमारा अर्थ क्या है, हमने सामान खरीदा और उस सामान की जो कीमत थी वो हमने सप्लायर को, दुकानदार को दे दिया। वस्तु के बदले में आपने पैसे चुका दिए तो उसको कहा जाएगा कैश परचेज, नगद खरीदारी। जैसे आपने एक पेन खरीदी, जिसका कि दाम क्या था, 30 रुपये था। 30 रुपये उसका दाम था। आपने पेन लिया और उसके बदले में आपने 30 रुपये दुकानदार को चुका दिए। तो एक किस प्रकार का लेन देन हुआ हमारा, एक कैश परचेज हुआ, नगद खरीदारी हुई। लेकिन अगर आपने पेन लिया लेकिन आपने पैसे उसको नहीं दिए, आपने कहा भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो इस प्रकार की खरीदारी को क्या कहा जाएगा, क्रेडिट परचेज, उधार में की जाने वाली खरीदारी। आपके पास उस वक्त पैसे नहीं थे, आपने दुकानदार को बाद में पैसे देने के लिए बोला और सामान आपने ले लिया। तो इस प्रकार की जब खरीदारी की जाती है तो उसके लिए जो अकाउंटिंग में टर्म है उसको कहा जाता है क्रेडिट परचेज, उधार पर की जाने वाली खरीदारी। तो आई होप आपको कैश परचेज और क्रेडिट परचेज के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इनको हम अपने टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमारे दे रखे हैं। जैसे यूनिक ट्रेडर्स लखनऊ हमारी कंपनी, हम सपोज करते हैं जिस कंपनी के लिए हमें लेन देन कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंडर ये ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, उसका नाम है यूनिक ट्रेडर्स लखनऊ। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको टैली में यूनिक ट्रेडर्स लखनऊ के नाम से एक कंपनी जो है क्रिएट करनी पड़ेगी। कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है इसके बारे में हमने अपने पहले वीडियो में बात की है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाएं और टैली की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो यूनिक ट्रेडर्स लखनऊ जो हमारी कंपनी है, इसमें 1 दिसंबर 2024 को किए गए लेन देन यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला हमारा क्या है, अल्फ़ा ट्रेडर्स से 6000 का सामान खरीदा गया। कोई सप्लायर है हमारा अल्फ़ा ट्रेडर्स, उससे हमने 6000 का सामान खरीदा। दूसरा हमारा ट्रांजैक्शन है मोहन डिस्ट्रीब्यूटर से 4000 का सामान खरीदा गया। यहाँ पे सप्लायर कौन है, मोहन डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो हमको सामान दे रहा है, उससे हमने 4000 का सामान खरीदा। उसके बाद में तीसरा जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ वो क्या है, 3500 रुपये का सामान खरीदा गया। और चौथा ट्रांजैक्शन हमारा है 2000 का सामान खरीदा गया। ये 4 ट्रांजैक्शन हमने 1 दिसंबर को अपनी कंपनी में किए। तो देखिए यहाँ पर हम अगर ऊपर की 2 एंट्रीज देखें, ऊपर के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारा जो है एक किस प्रकार का है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे पता हमें, अगर हमारे ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम आ रहा है, सप्लायर का पार्टी का नाम आ रहा है अल्फ़ा ट्रेडर्स, तो एक किस प्रकार का लेन देन हमारा उधार पे किया गया, क्रेडिट पे किया गया। किसी भी ट्रांजैक्शन में, स्पेशली इन परचेज ट्रांजैक्शन एंड सेल्स ट्रांजैक्शन,
पार्टी का नाम तभी आता है जब वो क्रेडिट पर हमारा ट्रांजैक्शन हुआ हो। और दूसरा जो हमारा लेन देन है, यहाँ पर भी सप्लायर यानी कि पार्टी का नाम आ रहा है मोहन डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ये भी हमारा कैसा लेन देन हुआ, क्रेडिट पर। तो आपको ध्यान रखना है जिस परचेज में पार्टी का नाम भी मेंशन है वो हमारा कैसा लेन देन है, वो क्रेडिट पर किया गया लेन देन है, उधार पर की गई खरीदारी है। जबकि तीसरा और चौथा जो हमारा यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिखा गया है, यहाँ पर पार्टी का नाम नहीं आ रहा है। 3500 का सामान खरीदा गया, 2000 का सामान खरीदा गया। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जहाँ पर पार्टी का नाम नहीं आता है वो हमारे किस प्रकार के होते हैं, कैश। और जहाँ पर पार्टी का नाम आता है वो हमारे किस प्रकार के ट्रांजैक्शन हुए, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुए। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कैश को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। अल्फ़ा ट्रेडर से 6000 का सामान खरीदा गया, मोहन डिस्ट्रीब्यूटर से 4000 का सामान खरीदा गया, 3500 का सामान खरीदा गया और 2000 का सामान खरीदा गया। तो देखिए दोस्तों, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम देखते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले उन दो साइड्स को, उन दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो उस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होंगे। प्रभावित होने से हमारा अर्थ है कि वो दो अकाउंट कौन से हैं जिनमें कुछ चेंजेस आएंगे, प्लस होगा या माइनस होगा, वो कुछ चेंजेस वहाँ पर होंगे। तो कोई भी जो हमारा लेन देन होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, दो साइड्स होते हैं। जब तक किसी भी ट्रांजैक्शन में दो साइड्स नहीं है तब तक वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है वो दो अकाउंट्स और दो साइड्स कौन से हैं। तो अगर हम अल्फ़ा ट्रेडर्स से 6000 का सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पर पहला जो हमारा अकाउंट प्रभावित होगा वो पार्टी का अकाउंट प्रभावित होगा, यानी कि अल्फ़ा ट्रेडर्स का। और दूसरा जो अकाउंट प्रभावित होगा वो हम खरीद रहे हैं तो परचेज का अकाउंट प्रभावित होगा। तो यहाँ पर हमको दो अकाउंट्स मिल गए, एक प्रभावित होगा अल्फ़ा ट्रेडर्स का और दूसरा प्रभावित होगा हमारा परचेज का। दूसरे ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, मोहन डिस्ट्रीब्यूटर से 4000 का सामान खरीदा गया, तो यहाँ पर पहला जो अकाउंट प्रभावित होगा वो मोहन डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रभावित होगा और दूसरा परचेज का प्रभावित होगा। परचेज का हमारा स्टॉक बढ़ेगा और मोहन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में माल घटेगा, तो प्रभावित हुआ। और अगला जो हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, 3500 का सामान खरीदा गया, तो यहाँ पर पहला जो अकाउंट हमारा प्रभावित होगा वो कैश का अकाउंट प्रभावित होगा, कैश हमारे बिजनेस में घटेगी और परचेज का स्टॉक हमारा जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से ये पता कर सकते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट हमारा प्रभावित हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जर्नल एंट्री किस प्रकार से की जाएगी। देखिए, जर्नल एंट्री क्या होती है कि किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, किसी भी व्यवसाय में जो लेन देन होते हैं, उनका रिकॉर्ड जो रखना होता है हमको, उनका जो सारांश होता है, उसी को जर्नल एंट्री हम बोलते हैं। किसी भी अकाउंटिंग में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, जर्नल एंट्री। हम किसी भी लेन देन को अपने जर्नल्स में दिखाते हैं। जर्नल एंट्री में हम क्या क्या चीज़ें दिखाएंगे, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन की डेट, आपने किस डेट को ये ट्रांजैक्शन किया है। आप अमाउंट दिखाएंगे, आप कितने अमाउंट का आपने ट्रांजैक्शन किया है, और प्रभावित होने वाले खाते कौन कौन से हैं, और इसके साथ में हमको एक नरेशन देना होता है, एक विवरण देना होता है। तो इसको जर्नल एंट्री कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऊपर जो ट्रांजैक्शन हमने पढ़े उनकी जर्नल एंट्री क्या होंगी, और उसके बाद में इनको हम टैली में करके देखने वाले हैं। तो हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन था वो क्या था, अल्फ़ा ट्रेडर से 6000 रुपये का सामान खरीदा गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अल्फ़ा ट्रेडर्स हमारा जो है एक पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है। हमने अपने टैली के दूसरे वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात की थी। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमारा जो अल्फ़ा ट्रेडर्स यानी कि सप्लायर है, इस सप्लायर कौन है, अल्फ़ा ट्रेडर्स कोई बिजनेस है, कोई दुकान है। और पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति, कंपनी, बैंक आदि के खातों को रखा जाता है। तो अल्फ़ा ट्रेडर्स हमारा क्या हुआ, एक पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल हुआ। और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले व्यक्ति को आप क्या करिए, डेबिट करिए, और देने वाले व्यक्ति को आप क्या करिए, क्रेडिट करिए। तो अल्फ़ा ट्रेडर्स यहाँ पर कौन है, ये देने वाला व्यक्ति, ये सामान हमको सप्लाई कर रहा है, सामान हमको दे रहा है। इसलिए अल्फ़ा ट्रेडर्स के अकाउंट को यहाँ पर 6000 रुपये क्रेडिट किया गया है।
और परचेज हमारा क्या है, परचेज हमारा एक्सपेंस है। परचेज क्या है हमारा, हमारे बिजनेस का खर्चा है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि आप अपने खर्चों को क्या करिए, डेबिट करिए। बिजनेस में होने वाले खर्चों को आप डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री हम करते हैं उसमें हम पहला कॉलम बनाते हैं डेट का, तो डेट हमने डाला 1 दिसंबर 2024। पार्टिकुलर्स में हम दोनों पक्ष को दिखाते हैं, डेबिट पक्ष को और क्रेडिट पक्ष को। और डेबिट में हम डेबिट अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट वाली फील्ड में हम क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, परचेज जो है ये हमारा एक्सपेंस होता है। हमने परचेज किया यानी कि हमने क्या किया, खर्चा किया। और खर्चों को हम कहाँ पर दिखाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि आप अपने बिजनेस के खर्चों को क्या करिए, डेबिट करिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी खर्चों को और नुकसान को डेबिट करिए। तो हमने परचेज अकाउंट को यहाँ पर क्या किया, परचेज को हमने यहाँ पर किया है डेबिट। DR एक्रोनिम होता है डेबिट का। कितना डेबिट कर दिया हमने, 6,000 रुपये हमने डेबिट कर दिया। उसके बाद में हमने 2 लगा करके अल्फा ट्रेडर्स लिखा। हम पहले डेबिट साइड को दिखाते हैं जर्नल एंट्री में और उसके बाद में क्रेडिट साइड को दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में हमने क्या लिया, अल्फा ट्रेडर्स। क्यों, क्योंकि अल्फा ट्रेडर्स जो है एक पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। और पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो कहता है पाने वाले व्यक्ति के अकाउंट आप डेबिट करिए और देने वाले व्यक्ति के अकाउंट आप क्या करिए, क्रेडिट करिए। इसलिए हमने अल्फा ट्रेडर्स को क्या कर दिया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अगला जो हमारा लेन देन है वो कुछ इसी प्रकार से है। 1 दिसंबर 2024 को हमने अगला जो ट्रांजैक्शन किया वो मोहन डिस्ट्रीब्यूटर से 4,000 रुपये का सामान खरीदा। तो मोहन डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ पर हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल। ये हमारा सप्लायर है और सप्लायर्स के अकाउंट को हम पर्सनल में रखते हैं। अगेन पर्सनल अकाउंट क्या कहता है हमारा, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करिए और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करिए। तो मोहन डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पर देने वाला है, हमको सामान सप्लाई कर रहा है, सामान दे रहा है, इसलिए इसके अकाउंट को 4,000 रुपये क्रेडिट किया गया। और परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया है क्योंकि परचेज अगेन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, खर्च है। इसलिए हमने परचेज को यहाँ पर क्या किया, 4,000 रुपये डेबिट कर दिया। और नरेशन हमें लिखना होता है, नरेशन हमने लिखा है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन डिस्ट्रीब्यूटर्स, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अल्फा ट्रेडर्स। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे हमारे 2 ट्रांजैक्शन जो कि कैश में किए गए हैं उनको हम किस प्रकार से दिखाते हैं। तो पहला हमारा जो कैश ट्रांजैक्शन है वो है 3,500 रुपये का 3,500 रुपये का सामान खरीदा गया। नगद परचेज, जब आप नगद में परचेज करते हैं तो क्या होता है, आपका खर्चा बढ़ेगा। परचेज क्या है, आपका खर्चा है। तो खर्चों को क्या किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले 2 एंट्री में आपको बताया, खर्चों को किया जाता है डेबिट। नॉमिनल अकाउंट कहता है खर्चों को आप डेबिट करिए। जो हम परचेज कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम खर्च कर रहे हैं। और खर्चों को क्या किया जाएगा, डेबिट। तो हमने परचेज के अकाउंट को 3,500 रुपये क्या किए, डेबिट कर दिए। और कैश अकाउंट, कैश क्या होता है हमारा, कैश हमारा एसेट होता है। कैश हमारे बिजनेस की एसेट है, संपत्ति है। और रियल अकाउंट जिसमें कि एसेट्स आते हैं वो क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारी जा रही है, एसेट हमारा घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो कैश हमारा जो है बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है, उसका कैश घट रही है, तो कैश को क्या कर दिया गया, 3,500 रुपये क्रेडिट कर दिया गया। और नरेशन डाला गया बीइंग गुड्स परचेज इन कैश और अमाउंट लिख दिया हमने 3,500। अगला ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, 2,000 रुपये का सामान खरीदा गया। अगेन ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, नगद में किया गया लेन देन है। तो आप सोचिए नगद में जब लेन देन करेंगे तो क्या होगा, कैश हमारी घटेगी, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग परचेज हमारा डेबिट होगा क्योंकि परचेज खर्च है। तो हमने परचेज अकाउंट को क्या किया, डेबिट कर दिया 2,000। और कैश हमारी घट रही है, बिजनेस से जा रही है, तो रियल अकाउंट के अनुसार बिजनेस से जाने वाली वस्तु का अकाउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कैश क्रेडिट कर दिया गया है हमारा और परचेज डेबिट कर दिया गया है। तो अगर हम एक समरी समझें, जो हमने 4 ट्रांजैक्शन देखे, तो यहाँ पर एक समरी हमको ये समझ में आती है कि परचेज होने की स्थिति में जब हम अपने बिजनेस में खरीदारी कर रहे हैं, अब वो चाहे नगद में खरीदारी हो रही हो यानी कि कैश परचेज, और चाहे उधार में हो रही हो हमारी क्रेडिट परचेज, तो वहाँ पे हम डेबिट क्या करेंगे, परचेज अकाउंट।
तो व्यवसाय में सामान गुड्स खरीदे जाने की स्थिति में परचेज अकाउंट को डेबिट करना है हमें। और अगर नगद परचेज है, कैश में हम खरीद रहे हैं, तो कैश के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और अगर हम उधार में ले रहे हैं तो जो हमारी पार्टी या फिर सप्लायर है, सप्लायर के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि परचेज होने की स्थिति में आप परचेज अकाउंट को डेबिट करिए और कैश या फिर पार्टी के अकाउंट को आप क्रेडिट करिए। कैश कब क्रेडिट होगा? इन केस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। और पार्टी कब क्रेडिट होगी? इन केस ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। आइए अब बढ़ते हैं हम टैली की तरफ और इन एंट्रीज को हम टैली में रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो दोस्तों हम टैली के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम देखेंगे हमारी टैली की यहाँ पर वेलकम स्क्रीन आ चुकी है। और जैसा कि हमने बताया था कि टैली में हम एजुकेशनल वर्जन पे काम करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे आके जाएंगे और टैली हमारा यहाँ पर ओपन होगा। तो अभी टैली में हमारी कोई भी कंपनी नहीं बनी हुई है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे और इन फ्यूचर जितने भी हमारे वीडियोज़ आएंगे हम इसी कंपनी में उनका लेन देन शो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमको टैली को ऑपरेट कैसे करना है। देखिए, अगर हमको टैली में जो है ऑप्शंस को सेलेक्ट करने हैं, ऊपर नीचे की तरफ में आना है, तो हम वहाँ पर हमारे कीबोर्ड पर जो एरो की दी होती है, डाउन एरो की से हम नीचे की तरफ आएंगे और अप एरो की से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। हम क्रिएट कंपनी पर आ चुके हैं। क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमारा क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है। इस पर आने के बाद में इस ऑप्शन के अंदर अगर हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एंटर की बटन प्रेस करेंगे। एंटर बटन प्रेस करते ही हम क्रिएट कंपनी के अंदर आ चुके हैं। कंपनी बनाना हम अपने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, तो आइए यहाँ पे एक कंपनी बना के हम देखते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पर हम एंटर करेंगे जो कि है यूनिक, कैप्स लॉक को हम बंद कर लेते हैं, यूनिक ट्रेडर्स, ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। एंटर किया हमने, मेलिंग नेम में वही नाम आ जाएगा। एड्रेस इसका हम डालने वाले हैं महानगर, लखनऊ। स्टेट में हम आएंगे, राइट साइड में हमारे जितने भी स्टेट होते हैं उनकी लिस्ट आ गई है। हम कीबोर्ड से टाइप कर लेंगे और फिर डाउन एरो से उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करके हम एंटर कर लेंगे। पिन कोड हम डाल लेते हैं अपने एरिया का, जो भी पिन कोड हमारा लगता है वो पिन कोड हम डालेंगे। मोबाइल नंबर आ रहा है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर हम एक रैंडमली मोबाइल नंबर जो है डाल दे रहे हैं। फैक्स स्किप कर देंगे। ईमेल आईडी हम डाल देते हैं, unictraders1@gmail.com। और उसके बाद में हम वेबसाइट डाल देते हैं, तो जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है उसको हम एंटर करते हुए एक कंपनी को क्रिएट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, तो फाइनेंशियल ईयर पे कल हमने बात की थी कि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होता है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम्स, आपके ट्रांजेक्शन, आपके लेन देन, आपके अकाउंट बुक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, इसको भी हम सेम डेट में रखेंगे। यहाँ पर फिर हमारा नीचे की तरफ में करेंसी सिंबल आ जाता है जो कि रुपए है, और फिर फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़। एंटर करेंगे, लास्ट में हमारा यहाँ पे पूछेगा एक्सेप्ट, यानी कि आप अपनी कंपनी जो आपने डिटेल दी है इसको क्या आप एक्सेप्ट कराना चाहेंगे। तो हम इसको एक्सेप्ट कराने के लिए कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, तो कंपनी हमारी जो है क्रिएट होके आ जाएगी। हमने वाई प्रेस किया और ये प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। फिर यहाँ पर कुछ फीचर्स के ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको अपनी कंपनी में क्या फीचर्स चाहिए, क्या फीचर्स नहीं चाहिए। तो अभी के लिए इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल ए करने से हमारी स्क्रीनें एक्सेप्ट हो गई। और यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यूनिक ट्रेडर्स के नाम से हमारी एक कंपनी ओपन होकर के आ गई है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमको जो भी ट्रांजैक्शन थे, जो भी लेन देन थे उनको यहाँ पर दिखाने हैं। तो आइए दोस्तों,
हम देखते हैं कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन को टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आपको टैली में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है बाउचर्स। हमको सबसे पहले बाउचर्स में आना होगा और बाउचर्स में आने के बाद में सबसे पहले हमको यहाँ पे टाइप ऑफ बाउचर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी जो हमारा बाउचर यहाँ पर खुला हुआ है वो पेमेंट बाउचर है और हमने टैली के दूसरे वीडियो में बाउचर्स की बात की थी और बताया था कि जब भी हम अपने बिजनेस में कोई लेन देन करते हैं, परचेज का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको हम कौन से बाउचर में दिखाएंगे? परचेज बाउचर में दिखाएंगे। तो परचेज बाउचर में जाने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट जो यूज़ करेंगे वो हमारा F9 है। F9 से हमने परचेज बाउचर को यहाँ पे ओपन कर लिया और ये जो एंट्री हम करने वाले हैं इसको बाउचर मोड में हम एंट्री करने वाले हैं। तो बाउचर मोड में आने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में H दबाना पड़ेगा और फिर एज बाउचर के ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। एज बाउचर में आने के बाद में आप एंटर करिए, आपका जो परचेज बाउचर है वो क्रेडिट और डेबिट के मोड में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक आपको और चीज़ बता दें कि जब आप टैली को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो टू और बाई का ऑप्शन आता है। इससे हमको क्रेडिट डेबिट में करना है तो हम क्या करेंगे? अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा आ जाएगा यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग बाउचर एंट्री। इस ऑप्शन को हमको यस कर देना है और फिर कंट्रोल के साथ में ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्रेडिट आ चुका है, डेबिट क्रेडिट के मोड में आ चुका है। अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे और यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है सप्लायर इनवाइस नंबर। तो हमारा पहला लेन देन जो था वो क्या था उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा लेन देन था, ट्रांजेक्शन जो हमने किया था, वो अल्फा ट्रेडर से 6,000 रुपये का सामान हमने खरीदा था। तो यहाँ पर दोस्तों हमको सबसे पहले क्या करना होगा? लेजर्स बनाने पड़ेंगे। लेजर यानी कि आप जिन पार्टी के साथ में जिन चीज़ों का लेन देन कर रहे हैं उनका एक खाता खोलना पड़ेगा, एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो कैसे लेजर खुलेगा उसको हम समझने वाले हैं। इनवाइस नंबर यानी कि अल्फा ट्रेडर्स के साथ में जो आपने 6,000 का लेन देन किया उसका इनवाइस का रसीद का नंबर डालिए। तो हमने रसीद संख्या यहाँ पर डाल दी 45, एंटर किया हमने, हम डेट पे आ गए। डेट हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज करने के लिए हम कीबोर्ड से F2 की बटन दबाते हैं और यहाँ पर हम डेट जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो टैली के एजुकेशनल वर्जन में जैसा कि मैंने बताया कि आपको डेट चेंज करना है तो आप गेटवे ऑफ टैली पे ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डेट हमारी जो है आप देखेंगे तो 1 दिसंबर 2024 हो चुकी है। एंटर करेंगे। अब हम क्रेडिट की फील्ड में आ गए। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है CR। CR का मतलब हमारा क्या हुआ? क्रेडिट। अभी यहाँ जब हम लेज़र अकाउंट्स पर ध्यान दें तो अभी हमारा कोई लेज़र यहाँ पर कैश के अलावा नहीं शो कर रहा है। कैश का लेज़र जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसके साथ में ऑटोमेटिक बन जाता है। हमें यहाँ पर क्या करना है? अल्फा ट्रेडर्स का अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कैश के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट का। हम क्रिएट वाले ऑप्शन पर एरो की सहायता से आएंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेज़र क्रिएशन की एक विंडो खुल के आ गई और यहाँ पर हम पार्टी का या फिर किसी भी वस्तु का लेज़र बना सकते हैं। तो हमारी जो पार्टी है अल्फा ट्रेडर्स उसका हम लेज़र बनाएंगे। तो नेम वाली फील्ड में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर टाइप करेंगे अपने सप्लायर का नाम अल्फा ट्रेडर्स अकाउंट, एंटर करेंगे। एलियास की फील्ड को अभी हम छोड़ते हैं, आगे से बात करेंगे। हमको आ जाना है अंडर में। हम अपने टैली में जो भी लेज़र बनाएंगे उनको एक विशेष ग्रुप के अंडर में हमें रखना होता है और हम राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमको 28 ग्रुप्स मिलेंगे। इन ग्रुप्स में हमें सही ग्रुप का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। तो अभी के लिए हमें समझ लेते हैं कि जिन पार्टी से हम उधार में माल लेते हैं, जिस दुकानदार से, जिस व्यक्ति से हमने उधार में माल खरीदा है, उनको हम सेंड्री क्रेडिटर ग्रुप में रखते हैं। तो आप सेंड्री क्रेडिटर ग्रुप लेने के लिए अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे SUN, राइट साइड में आप देखेंगे आपको सेंड्री क्रेडिटर से ग्रुप मिल जाएगा। आप इस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका सेंड्री क्रेडिटर्स ग्रुप आ गया। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल।
अभी के लिए इसको हम नो कर देते हैं, आगे इस पर हम बात करने वाले हैं। और फिर अल्फ़ा ट्रेडर्स का जो हमारा एड्रेस है, हम उसके एड्रेस को यहाँ पर टाइप कर देंगे। हमारी पार्टी लखनऊ की है, और उसके बाद में इसका पिन कोड हम डाल देते हैं और कंट्रोल ए दबा करके हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पर इस विंडो को भी हम कंट्रोल ए करेंगे और पार्टी की डिटेल यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेंगे, सारी डिटेल हमारी सही आ रही है, और इसको भी कंट्रोल ए की सहायता से हम एक्सेप्ट करा लेंगे। यहाँ पर हमारा पार्टी आ गई, अल्फ़ा ट्रेडर्स अकाउंट, और हम क्या करेंगे, अमाउंट यहाँ पर डालेंगे, कितने अमाउंट का लेन देन हमारा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 6,000 रुपये एंटर किए। और उसके बाद में हम डेबिट की फील्ड में आ चुके हैं। डेबिट हम क्या करेंगे, परचेज के अकाउंट को हमें डेबिट करना है। परचेज का लेजर बनाने के लिए हम वापस से क्रिएट में आएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का जो हमारा लेजर होता है वो परचेज के ग्रुप में हम रखते हैं, परचेज अकाउंट्स के ग्रुप में हमने रखा, और कंट्रोल के साथ में ए हम प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, इस फील्ड को हटाने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे, हट जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे डेबिट फील्ड में हमारा 6,000 आ चुका है, क्रेडिट फील्ड में 6,000 आ चुका है। हम एंटर करते हैं और नीचे नरेशन की फील्ड में आ जाते हैं। हमें यहाँ पर एक नरेशन देना है इस ट्रांजैक्शन के लिए, तो हमने लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, और यहाँ पे पार्टी का नाम हमारा क्या है, अल्फ़ा ट्रेडर्स। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अल्फ़ा ट्रेडर्स, हम एंटर करेंगे। राइट साइड के कॉर्नर पे यहाँ पर आएगा एक प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट, हम फिर से एंटर करके इस लेन देन को एक्सेप्ट करा देंगे। तो दोस्तों एक एंट्री हमारी टैली में रिकॉर्ड हो चुकी है। आइए देखते हैं दूसरी एंट्री और इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको समझते हैं। दूसरी एंट्री हमारी क्या है, मोहन डिस्ट्रीब्यूटर से 4,000 रुपये का सामान खरीदा गया। वापस आते हैं टैली पे, इनवाइस नंबर हम यहाँ पर डालेंगे, एंटर करके हम डेट पे आए और फिर क्रेडिट की फील्ड में आ गए। क्रेडिट की फील्ड में देखिए यहाँ पे अल्फ़ा ट्रेडर्स अकाउंट और कैश अकाउंट दिखा रहा है। हमें मोहन डिस्ट्रीब्यूटर्स का अकाउंट बनाना है, तो हम क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद में हमने यहाँ पर नाम दे दिया मोहन डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जैसा कि हमने बताया कि जिस व्यक्ति के साथ या जिस फर्म से हम उधार में माल खरीदते हैं उनको कौन से ग्रुप में रखेंगे, सैलरी क्रेडिटर्स के ग्रुप में रखेंगे। ये वो हमारा ग्रुप, कंट्रोल ए हमने किया, इस स्क्रीन को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराएंगे और मोहन डिस्ट्रीब्यूटर्स का एड्रेस यहाँ पर हमने डाल दिया कानपुर, कंट्रोल ए किया। अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे 3500, और उसके बाद में डेबिट हमें क्या करना है, परचेज। जब एक बार हमने परचेज के लेजर बना लिया तो हमको बार बार वो लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने एंटर किया, फिर से हम एंटर करेंगे और नरेशन में हम डाल देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन डिस्ट्रीब्यूटर्स, और इस एंट्री को एक्सेप्ट कराने के लिए हम एंटर करेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट के लिए आएगा, हम फिर से एंटर कर देंगे, हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। तो दोस्तों हमने 2 क्रेडिट परचेज करके देखा है, और आइए हम देखते हैं कि डे बुक कैसे हमें देखनी है। तो इस स्क्रीन से पीछे आने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप की बटन दबानी है। आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर ESC लिखी हुई एक एस्केप की बटन आएगी, आप प्रेस करके यहाँ से पीछे आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पर, जो कि हमारे टैली की मेन स्क्रीन होती है। और यहाँ बाउचर्स के जस्ट नीचे आपको मिलेगा डे बुक। डे बुक में जाके आप एंटर करिए और आज की डेट में आपने जो जो लेन देन किए हैं वो आपको अपने डे बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज परचेज एंट्री करना समझ में आया होगा। आज हमने क्रेडिट परचेज सीखा है, अपने अगले वीडियो में हम कैश परचेज को सीखने वाले हैं। आप हमारे इस वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास करिए। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर लिखें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल हम एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने फिर से होंगे। सीखते रहिए टैली हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।